जब देखो जो ऊपर दे रखा है हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, मतलब जो हृदय धड़क रहा है उसके प्रति मिनट की दर दे रखी है। 65 से 68 धड़क रहा है। ये महिलाओं की संख्या, 2 महिलाओं का इतना है, 4 महिलाओं का इतना। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें पता होना चाहिए नीचे वाला हमारे पास F है, ऊपर वाला X है। ये X होगा, नीचे वाला F होगा, हमेशा F का मान ही लिखना है। ये F है, ठीक है। वर्ग अंतराल लिखेंगे इसमें हम सबसे पहले 65 से 68, 68 से 71, 3 का गैप रहेगा। लिखेंगे 65 से 68, फिर 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। अब देखता हूं मैं कहां तक है। 86 तक ही है जी हाँ। सब नीचे वाली संख्या देखता हूं मैं। 2 से स्टार्ट है तो 2 4 3, 2 4 3, 8 7 4 2, 8 7 4 8 2, ठीक है। ये संख्या होगी 2 4 3 8 7 4 2। x का मान निकालना तो इन जो दोनों को जोड़ करके आधा करना। आपका देखो पॉइंटर में आएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। पहली बात, हमने सिंपल विधि लगानी है इसमें, दूसरी विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें लिख भी नहीं रहा कि आप कौन सी विधि से हल करोगे, बस लिख रहा माध्य निकालना है। तो क्यों इसी विधि से भी हल कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना 30 महिला, तो इसका मतलब जो f का मान निकालोगे ना जोड़ करके 30 ही आएगा। तो इसका बारंबारता जोड़ के दे रखा है उसने 30, जितना यहाँ दे रखा हो 30 महिला 50 महिला, तो बारंबारता होती है, f का मान जोड़ के देता है वो। तो आपका फायदा है, इसे हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 हो गया। उसके बाद x निकालेंगे। देखो अब इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे। 65 में 68 जोड़ने हैं। 8 और 5 13 को 3 का, मैं जोड़ता हूँ मैं। 8 और 5 13 को 3 कहां से लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13। 2 से भाग लगाओ इसमें, 2 से भाग लगाओ तो कितना आ रहा है, 2 छिक्का 12, 13 2 छिक्का 12, काटोगे 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 66.5 आ जाएगा। 66.5। इन दोनों को जोड़ो। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 और 6 13। 2 से भाग लगाना, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 19 2 19 18.5, 69.5 आ जाएगा। इधर भगा दे, इसे बैठा देख रहा। 69.5 दंड मार चुका। देखो जी हमारे पास ये मिलेगा तुम्हें। इसमें 3 का गैप था, यहाँ भी 3 का यहाँ पर आएगा। 66 में 3 जोड़ोगे इतना मिलेगा। अब 69 में 3 जोड़ रहे हैं तुम्हें 72 मिलेगा। 72.5, 72 और 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 3 84.5। लास्ट वाले को चेक कर सकते हो, 6 और 3 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 मिलेगा तुम्हें। 8 8 16, यहाँ 16 मिलेगा। 2 से भाग लाओगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 84.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा निकालने सारे निकल गए हमारे। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, क्योंकि इसमें पॉइंटर में आ गया। गुणा करोगे, दुआ करो, आसान हो जाए बस। सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी समय, देखो 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 2 छिक्का 12, 12 और 1 13, 3 कहां से लगे 1, 2 छिक्का 12 और 1 13, 133.0। तो 0.0 का मतलब है ही नहीं, 133 बचा हमारे पास, तो 133 ही लिखना है, बाकी छोड़ दो। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे, चलो अभी लगा लेता हूँ, बाद में हटा दूंगा मैं सब। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 नीम 36 और 2 38, 38 को 8 का हासिल लगे 3, 4 छिंग 24 और 3 27। नेक्स्ट देखते हैं 3 पंजे 15, देखो यहाँ पे आ गया 3 पंजे 15, 5 का हासिल लगा 1, तो पॉइंट अब नहीं हटाना क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है।
3 पंजे 15, 5 कहां से लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 सत्ते 21, ये बन जाएगा हमारे पास इतना। 8 की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 कि 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 604 हो जाएगा। 7 पंजे 35 को 5 का हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59 को 9 का हासिल लगे 5, 7 सत्ते 49, 49 और 5 54, इतना हो जाएगा। 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32, 326। 2 किस में गुणा करोगे, 2 पंजे 10 के 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16, ये हो गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है, जोड़ करके यहां लिखेंगे। कोशिश करना ज्यादातर यहीं पर गुणा हो जाए, सब यहीं पर हो जाए, अलग से ना करनी पड़े, जितना हो सके उतना संभव कर सकते हैं। देखो अब इन्हें जोड़ेंगे लास्ट वाले, तो 5 और 5 10 की 0 पॉइंट लगाएंगे, 10 की 0 हासिल 1 लगेगा हमारे पास। 8 और 3 11, 11 और 7, 11 7 18, 4 22, 22 और 9 21, 21 और 6 दोबारा जोड़ते हैं। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 और 9 46 होगा। 46 47 को 7 कहां से लगे 4, 7 3 10 और 1 11, 11 4 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 4 27 को 7 कहां से लगे 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, इतना हो गया। तो 0.0 हट जाएगा, 22 अधिकतर आ जाएगा हमारे पास। चलो जी, इतना आ गया हमारे पास। तो इसे 22 अधिकतर लिख देंगे, 0.0 का मतलब कुछ नहीं है, इसे हटा देंगे 0.0 है, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया। समांतर माध्य बनाएंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ऊपर फॉर्मूला मान रखेंगे 22 बटे में 30। अब देखो, अगर 3 से कट जाएगा तो काट लेंगे, अब इन्हें जोड़ के देखता हूं मैं। 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 कट जाएगा 3 से, तो 3 धाम 30, 3 से 3 सत्ते 21, कितने बचे यहाँ 1 17, 3 पंजे 15, 2 3 27। 10 से बाहर लाओगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 75.9। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आमों की संख्या लिख रहा है ऊपर, नीचे पेटियों की संख्या लिख रहा है, और एक पेटी में रखे आमों का माध्य निकालना है। ठीक है, आप कौन सी विधि यूज करना चाहें? हम सिंपल विधि यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि वो आसान है तो जल्दी हो जाती है वो, इसलिए हम उसी का यूज करेंगे। फिर दोबारा से यहाँ लिखना है 50, सब में 2 2 का अंतर मिलेगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, देखो यहाँ 50 से 52 है, लेकिन यहाँ 52 से नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा भाई। अब इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास है 50 से 52 है, अगर मैं कह दूं 50 से 52 है जी एक संख्या, दूसरी 52 से स्टार्ट है, 53 से, बल्कि 53 से 55 होनी चाहिए थी 52 से। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.5 घटाना है, आधा इसमें घटाना और आधा इसमें बढ़ाना, क्योंकि इसमें एक की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ 52 है, एक फालतू आ रहा है 53। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इसमें आधा तो मैं घटाना है और इसमें आधा बढ़ाते हुए जाना हर किसी ने। अगर मैं इसमें घटाने की बात करूंगा तो तुम इसे लिख सकते हो 49.5। अब इसमें तुम आधा बढ़ा दोगे, जो यहाँ पे घटा हुआ ना वो यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 52.5। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें से आधा घटाओगे तो 52.5 आएगा यहाँ पर, इसमें बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 55.5। देखो बिल्कुल जो यहाँ से खत्म होगा ना वो यहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा।
अगर ऐसी कंडीशन हो इसमें एक का डिफरेंस चल रहा हो, जैसे 50 से 52 है, तो दूसरे में 52 से स्टार्ट होना चाहिए था। हर किसी क्वेश्चन में अब तक 52 से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ इससे फालतू से स्टार्ट है 53 से 55। अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है तुम्हें, इसमें इसमें 0.5 पहले वाले में 0.5 मतलब आधा घटाना है, इसमें आधा जोड़ना है, इतना काम करना है। आधे का मतलब होता है 0.5। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखूंगा वर्ग अंतराल में। 50 को लिखेंगे हम आधा घटा करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 49.5 से लेकर के 52.5, इतना हो जाएगा। दूसरे में देखो अब 53 वाले बोलेंगे तो उसमें घटाएंगे, तो ये बचेगा 52.5, आधा घटा दिया। आगे है 55, इसमें बढ़ाना तो 55.5 हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट देखोगे तो हमारे पास है 56, 56 में से आधा घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 55.5 डैश। उसके बाद है 58, तो 58.5 आ जाएगा, 58.5। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो 59 से 61 है, तो यहां पर घटाओगे तो यहाँ 58.5 से 61.5 तक पहुंच जाएगा। 61.5 हो गया। उसके आगे चलोगे तो 62 था, आधा घटा दोगे तो 61.5 यहाँ मिलेगा। तो मैं यहां से लेकर के कितना है फिर 61.5 से 64 है जी, 64.5 हो जाएगा। अब भी देखो सब अंतर सेम होगा। अब भी अगर तुम अंतर देखोगे, देखो यहाँ 50 से 52 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पर 3 का अंतर है, 50 से 52 53, 2 का अंतर है। इसमें 3 का अंतर होगा, 49.5 52.5। कोई नहीं, अंतर सेम होना चाहिए सब में। देखो यहाँ पे 3 का अंतर है, 49 3 52, 52 3 55, 55 3 58, 58 3 61, सब में सेम अंतर होना चाहिए बस। उसके बाद नीचे वाले लिखेंगे बारंबारता, तो ये 15 हो जाएगा। ये नीचे 110 है, 110 फिर 135 है। उसके आगे चलेंगे तो 115 और 25, 115 और 25। अब एक्स निकालना है, एक्स भी वैसे ही निकालना है जैसे हम बार बार निकालते हैं। तो एक्स कैसा निकालना है, जैसे बार बार निकालते हैं। देखो ये 49.5 में 52.5 जोड़ना है, तो एक निकाल करके देख लो, 49.5 और 52.5। 5 और 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 12 2 हासिल लगा 1, 4 5 9 और 1 10, 102 बनेगा। ठीक है, 5 5 10 जीरो हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 12 2 हासिल लगा 4 5 9 1 10, 102 बनेगा। 102 का आधा करोगे तुम, कितना आएगा, 51 दूनी 102 बैठेंगे, तो 51 आ जाएगा पहला। दूसरा भी चेक कर लो, 5 और 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 1 11, 118 बैठेगा। 118 का आधा करोगे तो 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 59 बैठेगा। ज्यादा बैठ गया क्या, 59। जोड़ लेते हैं दोबारा से, 52.5 बट्टे यहाँ 55.5 जोड़ोगे, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 5 और 5 10। अच्छा, इसमें हासिल नहीं लगेगा तो काटेंगे इसे 2 से, तो कितना कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 3 आएगा भाई, 54 आएगा। वो ज्यादा दिख रहा था ना, गलती होगी तो पता लग गई, क्योंकि इतना नहीं अंतर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 3 का अंतर है, 3 3 का ही करना है तुम्हें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54। अब 3 3 बढ़ाते चले जाओ, 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 और 3 63, ये हो जाएगा। ध्यान रखना जो अंतर यहाँ पे रहेगा वही अंतर हमारा यहाँ भी चलेगा। जैसे मैंने 51 निकाला, दूसरे पता चली कि हाँ 59 आ गया, ज्यादा आ गया, तो चेक कर सकते हो कि हाँ दोबारा मिस्टेक होगी कहीं पर। अब क्या करना है, एफ निकालना है, दोनों गुणा करके यहाँ लिखना है। देखो जी 15 एकम, मैं 15 के और 51 गुणा करूंगा तो इससे इसमें करेंगे तो दिक्कत होगी, 15 की इसमें करेंगे। 15 एकम 15 को 5 का, 15 की पूरे की कर देता हूँ एक साथ, हासिल लगा 1, 15 पंजे 75 और 1 76 हो जाएगा, 765। 15 एकम 15 5 कहां से लगे, 1, 15 पंजे 75 और 76। अब देखो इसकी इसमें करनी है, पहले देखो जीरो गुणा करोगे तो लास्ट में जीरो आनी आना है, यहाँ जीरो लगा दो, 11 बचा, 11 गुणा कर लो पूरे में, 11 चक 44 को 4 हासिल 4, 11 पंजे 55, 55 और 4 जोड़ोगे 59 हो जाएगा, तो 59 लिखना। ऐसा गुणा आसान हो जाएगी। अब देखो इसकी गुणा हमें करनी पड़ेगी, ये मजबूरी बनेगी हमारी। चलो तो इसकी गुणा हम यहाँ पर कर लेते हैं आराम से।
एक दो हो जाएगा, जिसकी नहीं होगी तो उसकी कर लिया करो। जैसे 135 हमारे पास, 135 में 57 की गुणा करनी है तो इसकी कर लो। 7 पंजे 35 को 5 कहाँ से लगे 3, 7 21 और 3 24 को 4 कहाँ से लगे 2, 7 और 2 9, इतना बन गया। 3 की करेंगे 5 की, 5 पंजे 25 को 5 कहाँ से लगे 2, 5 से 15 2 17 5 लगा 1, 5 और 1 6, इतना बन गया। 5 5 6 9 9 7 16, हाँ से लगा 1 6 और 1 7, इतना आ जाएगा 7 6 95। तो इसकी गुणा करोगे तो 7 6 और 9 5, इतना बन जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे, देखो जीरो आएगी लास्ट में, वो जीरो यहाँ लगानी है क्योंकि जीरो गुणा होगी। 6 पंजे 30 की, जीरो वहां से लगे 3, 6 और 1 6 और 3 9, 6 एकम 6, ये इतना सीधी गुणा हो जाएगी। इसकी गुणा करोगे तो ये भी सीधी हो जानी चाहिए। 25 थी 75 को 5 का हासिल लगे 7, 25 छिक्का 150 होते हैं। 150 में अगर तुम 7 जोड़ोगे तो 157 बैठेंगे। फिर 57 यहाँ लिखने, ठीक है। यहाँ सिग्मा एफ एक्स लगाओगे, इन सबको जोड़ दोगे। 5 और 5 10 और 5 15 को 5 कहाँ से लगा 1, 6 और 4 10 और 9 19, 19 और 7 19 7 26 और 1 27 को 7 कहाँ से लगे 2, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36 और 2 38 को 8 कहाँ से 3, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19 और 3 22, फिर इतना सारा बनेगा। अब तुम्हें क्या है, बारंबारता जोड़नी है। सिग्मा एफ जोड़ोगे, देखो जी लास्ट का जोड़ेंगे। 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 के जीरो वहां से लगे 2, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 के जीरो वहां से लगे 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ये 400 बनेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगा कर समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर, तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ लगाओगे। अब देखो इसके मान रखने उठाओगे। सिग्मा एफ एक्स का मान इतना है, सिग्मा एफ का मान इतना है, उठा के लिख दो यहाँ पर। तो हमारे पास जो मान आया वो आया 22,875 बटे में 400। देखो हम 5 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, छोटा कर लेते हैं। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 80 बार कटेगा। इसे काटोगे 5 चौक 30, 5 चौक 20, यहाँ पर बचेंगे 2, 28 और 5 पंजे 25, 3 बचे 37, 5 सत्ते 35, 2 बचे 5 पंजे 25 और काट सकते हो। 16 पंजे 80 होते हैं, 5 से काटो, 5 निम 45, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। बस अब नहीं कटेगा, भाग ना लो। कितना बचा हमारे पास 915 बटे 16। जब हम 16 को भाग लगाएंगे 915 से तो कितनी बार जाना चाहिए देखो जी 16 छिक्कम 96 हो जाएंगे तो 16 पंजे 80 चला दो, एक बचा, यहाँ भी एक बचेगा 15। 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, 112 चला देते हैं। 16 सत्ते 112, 7 छिंग 42, 7 4 11, ठीक है। 2 बचा यहाँ पे, 3 बचेगा, 5 में 3 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे एक जीरो उतार लेंगे। 16 एकम 16 चलाएंगे, फिर कितना बचेगा 16 में 10 में 6 के 4 बचे, एक चौथा बचेगा, जीरो उतार लेंगे। 16 अट्ठे 128, 16 निम्न 144, अट्ठे चलेगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। घटाओगे कितना, 10 में से 8 के 2 बचे और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 12 120, 16 सत्ते 112, मतलब ये बनेगा 57.18, फिर 7 आ जाएगा लगभग। तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो इसे लिख सकते हैं 57.19, इतना लिख सकते हैं, या ऐसा 57.2 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो 57.19 या 57.2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चेक कर लो। 57.19